सिंधु जल समझौते को रद्द करते ही पाकिस्तान इस कदर डर गया है कि उसने भी धमकी दे दी है, अगर सिंधु जल समझौते को अगर बंद करता है तो वो भी शिमला समझौते को रद्द कर देगा। इसी के साथ जानते हैं कि आखिर क्या है सिंधु जल समझौता। आपको बता दें, सिंधु जल समझौता जो पिछले 65 सालों में जिसे एक बार भी नहीं रोका गया। जी हाँ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच 65 में वॉर हुआ या 71 में वॉर हुआ या 1999 में वॉर हुआ, तब भी इस समझौते को नहीं रोका गया। वही जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम में जो आतंकवादियों ने जो वहां घूमने गए थे टूरिस्ट, जिस तरह से उन पे गोलीबारी की है, उसके बाद भारत ने बड़ा फैसला लिया है कि सिंधु जल समझौते को रोकने का। 1960 में ये साइन हुआ था सिंधु जल समझौता, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच। जी हाँ, ये बड़ा समझौता बता उस दौरान। आपको बता दें, पाकिस्तान की 21% जनसंख्या इस नदी के जल पर निर्भर है। जी हाँ, और पाकिस्तान के प्रमुख शहर भी इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगर हम पाकिस्तान की कृषि की बात करें तो पाकिस्तान की 80% कृषि गतिविधि सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो जीवनी है वो रुक जाएगी। जी हाँ, क्योंकि सिंधु नदी को कहा जाता है पाकिस्तान की लाइफ लाइन। और इसके बाद जिस तरह से वहाँ आतंकवादियों ने हमला किया है हमारे भारत में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, इस घटना को देखते हुए भारत ने लिया है बड़ा कदम। जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए थे, 3 युद्ध, उनमें भी ये कदम नहीं उठाया गया था। आपको बता दें, पाकिस्तान ने कहा है अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पाकिस्तान ने साथ में ये भी कहा है कि पाकिस्तान की संप्रभुता सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का मजबूती से जवाब दिया जाएगा। और ये भी कहा है उसके साथ में कि आतंकवादी गतिविधि की पाकिस्तान निंदा करता है। जी हाँ, ये वही पाकिस्तान है जिसे आतंकवाद का गढ़ कह सकते हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो आतंकवादी गतिविधि की निंदा करता है। जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं उन सबकी जड़ अगर कहीं से जुड़ी होती है तो वो जुड़ी होती है पाकिस्तान से। जी हाँ, पाकिस्तान जो हर समय अपने आप को दिखाता है कि वो इन सब से दूर है, पर नहीं, सारे आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है। जी हाँ, और अब भारत ने ले लिया है एक बड़ा कदम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो बैठक करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और ऐसे अन्य प्रमुख मंत्री वहाँ पर शामिल होते हैं और उसमें लिया जाता है एक बड़ा फैसला सिंधु जल समझौते को रोकने का। इसी के साथ 4 अन्य बड़े फैसले भी लिए गए हैं। हम आपको बताते हैं वो बड़े फैसले क्या है। पहला बड़ा फैसला कि सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया। जी हाँ, और उसका दूसरा बड़ा वीजा है कि पाकिस्तान के नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत जो सार्क वीजा पाए हैं उन्हें भारत छोड़ने को कहा गया है। और जो पाकिस्तान है, भारत का हाई कमीशन है, वहां से भारतीय सलाहकारों को वापस बुला लिया गया। और पाकिस्तान के जो भारत में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है और उसके सलाहकारों को भी 7 दिन के अंदर देश छोड़ने को कहा गया है। साथ ही हाई कमीशन में जो सलाहकारों या कर्मचारियों की संख्या उसे जो 55 है उसे घटाकर 30 कर दिया गया। जी हाँ, और ये लागू हो जाएगा 1 मई से। जी हाँ, ये बड़े कदम उठाए हैं भारत ने। जिस तरीके से बड़ी निर्ममता से नाम पूछकर गोली चलाए गए निर्दोषों पर, जो परिवार अपने परिवार के साथ खुश हुए कुछ पल बिताने गए थे, इस पहलगाम में हुए इस बड़े हमले की जड़ से अगर कोई जुड़ा हुआ है तो वो है पाकिस्तान। अब इसी के साथ बात करते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कहा है या क्या कदम उठाए जब भारत ने बात करी है सिंधु जल समझौते को रोकने की। जहाँ पाकिस्तान ने एक तरफ ये कहा है कि इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, साथ ही शिमला समझौते को रद्द करने की बात कही है। इसी के साथ आपको बता दें, पाकिस्तान ने भारत के साथ जो व्यापार था उसे सस्पेंड कर दिया है। और पाकिस्तान ने भी सार्क वीजा योजना के तहत जो भारतीय पाकिस्तान में थे उन्हें भारत लौटने को कह दिया है। पाकिस्तान में जो भारत के हाई कमीशन हैं उसमें भी कटौती करके जो स्टाफ की संख्या उसे 30 कर दी गई है। और साथ ही पाकिस्तान ने इंडियन एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद कर दिया है। अब बात करते हैं सिंधु जल समझौते की। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारत ने बड़ा एक्शन लेते हुए सिंधु जल समझौते को रोकने की बात करी है, उसके बाद पाकिस्तान डर गया और पाकिस्तान ने भी ये कदम उठा रखे हैं। अब बात करते हैं शिमला समझौते की, जिसको रोकने की बात पाकिस्तान कर रहा है, जिसको रद्द करने की बात पाकिस्तान कर रहा है। आपको बता दें, जो शिमला समझौता है वो भारत के हिमाचल के शिमला में हुआ था, इसलिए शिमला समझौता कहते हैं। ये समझौता 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बाद हुआ था और इसमें हमारे भारत को विजय मिली थी और बांग्लादेश एक नया देश बनकर उभरा। ये समझौता 2 जुलाई 1971 को इस पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किए। आपको बता दें, इसमें जो प्रमुख बिंदु थे वो क्या थे। 1971 का जो वॉर हुआ था उसमें
भारत के कब्जे में पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक थे। भारत ने उन सैनिकों को रिहा कर दिया और साथ ही भारत ने क्या किया, भारत ने जो पाकिस्तान की 13,000 वर्ग किलोमीटर की जो जमीन युद्ध में जीत रखी थी उसे भी पाकिस्तान को वापस कर दिया। और साथ ही इसके अन्य बिंदु की बात करते उसमें ये भी था इस समझौते में कि दोनों देशों के बीच जो भी विवाद होंगे उनका जो समाधान है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का बल प्रयोग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जैसे युद्ध का हम कह सकते हैं। और तीसरा जो प्रमुख बिंदु था वो ये था कि दोनों देशों के बीच जो भी विवाद होंगे उनका जो समाधान है वो उसमें कोई तीसरा मध्यस्थता की भूमिका नहीं निभाएगा, या कोई तीसरा देश या हम यूएन कह सकते हैं कोई भी मध्यस्थता की भूमिका नहीं निभाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जब भारत ने ले लिया है सिंधु जल समझौते को रद्द करने की बात कही है तो पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि इसे एक्ट ऑफ वॉर माना है पाकिस्तान ने, और अब वो धमकी दे रहा है कि हम इसे पाकिस्तान की धमकी तो नहीं कहेंगे क्योंकि पाकिस्तान इतना बड़ा नहीं है कि वो हमारे भारत को धमकी दे सके। जी हाँ, भारत एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, भारत में लोगों को आज़ादी है बोलने की, यहाँ लोगों के पास राइट्स हैं, पाकिस्तान में लोगों के पास राइट्स तक नहीं है। जी हाँ, ये वही पाकिस्तान है जिसके अपने इतने जगह हमले होते हैं और आज वो हमारे भारत पर हमला कर रहा है पाकिस्तान के किसी आतंकवादी संगठन के द्वारा, क्योंकि आतंकवाद का अगर कोई गढ़ है तो वो ये पाकिस्तान है। जी हाँ, तो अब देखने वाली बात हुई कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बड़े कदम उठाते हैं। इसी के साथ जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, हम सभी की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट्स होगी आवाज नया भारत आप तक जरूर पहुंचाएगा, और आप आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नया भारत के साथ।